नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे डीएस स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे सीटेट 2021 का प्राथमिक स्तर का जो पेपर हुआ था 21 दिसंबर 2021 को, उसका ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन का जो भाग है उसको आज हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने 30 प्रश्न लिए हैं। इन 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न ठीक हुए आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, इससे पहले हमने सीडीपी के 2011 से लेकर 21 तक के जो भी पेपर हुए थे ऑफलाइन के और ऑनलाइन के, वो सभी मैंने करा दिए हैं। और आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट हमने बना दी है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीटेट का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्प रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों सीटेट के अंदर प्रीवियस क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ये भी क्वेश्चन स्किप ना करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्न नंबर 1 से, यानी इसमें प्रश्न नंबर 1 यानी 61 से शुरू होगा ईवीएस के। शुरू करते हैं। नीचे दी गई सूचना पर विचार कीजिए। झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, नदी। उपरोक्त सूची में से कौन सा इसमें से भिन्न है? 1 झील, 2 झरना, 3 तालाब या 4 पहाड़ी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि हमारा पहाड़ी इनमें से हमारा भिन्न है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। बी, केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टैपियोका खाते हैं। सी, कश्मीर में लोग नारियल के तेल में बनी सुंदर समुंदर की मछली खाते हैं। या डी, गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए और बी हमारे कथन यहाँ पर सही हैं। यानी कि हमारा गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं, और बी हमारा कथन केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टैपियोका खाते हैं। नेक्स्ट, नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंख मानवों की भांति उसके सामने की ओर होती है? 1 दर्जन चिड़िया, 2 बीबर पक्षी, 3 कलचिड़ी या 4 उल्लू। तो दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उल्लू। नेक्स्ट, स्थानों के साथ उस क्षेत्र के गांवों के सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। तो दोस्तों, ये कथन दिए हैं, जैसे कि असम, लद्दाख, मनाली और राजस्थान घर हमारे कैसे कैसे होते हैं। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन देखते हैं, इसका मैं आपको उत्तर बताऊंगा सीधे। इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर यानी कि, तो दोस्तों हमारे यहाँ पर एक घर दिए हुए हैं, इनका उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ए का 3rd, बी का 4th, सी का 5th और डी का 1। यानी कि हमारे जो असम में जो घर होते हैं हमारे बांस के खंभों पर 3 से 4 मीटर ऊंचाई पर बने उठे घर। और लद्दाख में हमारे घर कैसे होते हैं दोस्तों? तो दोस्तों, लद्दाख में हमारे जो घर होते हैं वो होते हैं हमारे मिट्टी और चूने से पुती पत्थर की दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की समतल छतें। और हिमाचल प्रदेश में हमारे यानी मनाली में हमारे घर कैसे होते हैं? पत्थर अथवा लकड़ी से बने ढालू छत वाले। और राजस्थान में दोस्तों कैसे घर होते हैं? मिट्टी की मोटी दीवारें जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की हैं। नेक्स्ट, चलते दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 यानी कि 6, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, कथन दिए ए, हाथी एक समूह में एक साथ समूह जिनके झुंड कहते हैं में रहते हैं। बी, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। सी, हाथियों के झुंड में कितनी भी हथनियाँ अपने बच्चे के साथ रह सकती हैं। या डी, हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रह सकते हैं, इसके पश्चात वह अपना झुंड छोड़कर हाथियों के झुंडों में सम्मिलित हो जाते हैं। तो दोस्तों, इन नीचे कथन दिए हैं, ऑप्शन फर्स्ट ए बी सी, सेकंड बी सी डी, 3rd ए और बी केवल, या फिर 4 ए सी और डी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा 3rd यानी कि ए और बी केवल। तो दोस्तों, ए कथन है हमारा
हाथी एक साथ समूह जिसे झुंड कहते हैं में रहते हैं। और बी कथन है हमारा, हाथी को झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि ए और बी केवल ठीक होगा। नेक्स्ट दोस्तों, कोई व्यक्ति 29 सितंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत यानी गुजरात से नागरकोइल यानी केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 20:45 बजे चली और 1 अक्टूबर 2019 को 12:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2200 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल होगी। तो दोस्तों ये आपको निकालना होगा। तो दोस्तों इसका मैं उत्तर बताऊंगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि 55 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेजपत्ता, छोटा इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं? 1 पश्चिम बंगाल, 2 गुजरात, 3 केरल या फिर 4 मध्य प्रदेश। तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन। इसका उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि केरल से हमारे ये सभी मसाले आते हैं। नेक्स्ट, निपोन्थिस के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों कथन दिया हमारा ए यानी कि यह पौधा कीड़े मकोड़ों, मेंढकों और चूहों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। बी, यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता। सी, यह पौधा कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है। यह डी कथन दिया हमारा, इसका आकार घड़े जैसा होता है जिसका मुंह पत्ती से ढका होता है। कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसके मुंह के ऊपर पहुंचते ही इसमें फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। तो दोस्तों हमारे ये ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट ए और बी, सेकंड ए और डी, थर्ड ए, बी और सी या डी, ए, सी और डी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी सेकंड हमारा ठीक होगा। यानी हमारा ए और डी हमारे यहाँ पर ठीक होगा। ए और डी कथन क्या दिए दोस्तों? यह पौधा कीड़े मकोड़ों, मेंढकों और चूहों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। और डी दिया हमारा, इसका आकार घड़े जैसा होता है जिसका मुंह पत्ती से ढका होता है। कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसके मुंह पर ऊपर पहुंचते ही इसमें फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। नेक्स्ट, दांडी यात्रा भारत की आज़ादी से पहले की महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना घटी थी 1 1940 में, 2 1932 में, 3 1927 में या 4 1913 में। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ही ऑप्शन गलत हैं। इसका उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ दिया नहीं है। तो इस प्रश्न के लिए सभी को बराबर नंबर मिले थे। तो हमारी दांडी यात्रा 1930 में हमारी हुई थी। नेक्स्ट, नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियाँ वाली सब्जी को खाने की सलाह देता है? 1 मियादी बुखार, 2 अनीमिया, 3 चिकनगुनिया या 4 डेंगू। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अनीमिया। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए कथन दिया हमारा ए, यह हमारे देश का भाग है। बी, इसकी चोटी की ऊंचाई 8 या 900 मीटर है। सी, बछेंद्री इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बनी। और डी कथन दिया, इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 23 मई 1994 की दोपहर को गाड़ा गया था। इनमें से सही कथन दोस्तों ए और बी, सेकंड बी एंड सी, थर्ड ए, बी एंड सी या फिर 4 बी, सी और डी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि बी और सी। बी और सी कौन से हैं? इसकी चोटी की ऊंचाई हमारी 8 या 900 मीटर है। और सी, बछेंद्री इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की प्रथम महिला बन गई। नेक्स्ट, एक डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं और एक्स के ठीक पूर्व में 500 मीटर दूरी पर, फिर वह बी पर जाते हैं और ए के ठीक दक्षिण में 400 मीटर दूरी पर, फिर वह सी पर जाते हैं और बी के ठीक पश्चिम में 90 मीटर पर हैं
और अंत में वह अपने अस्पताल पर पहुंच जाते हैं, जो सी के ठीक उत्तर में 80 मीटर दूर पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि उत्तर और पश्चिम। नेक्स्ट, रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों नहीं है पूछा है। 1, इसमें पत्तियों की जगह कांटे होते हैं। 2, इसकी जड़ें उथली होती हैं। 3, यह अपने तने में जल संरक्षित करता है। या 4, यह 8 मीटर से अधिक ऊंचा होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि यह अपने तने में जल संरक्षित करता है। नेक्स्ट, कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? 1, मिजोरम। 2, मणिपुर। 3, मेघालय। या 4, झारखंड। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि कुड़ुक हमारी झारखंड की भाषा है। नेक्स्ट, गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं। 1, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। 2, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा। 3, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। या 4, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है? 1, पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। 2, बच्चों में संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। 3, बच्चों में सिर्फ सत्यात्मक कौशलों का विकास करना। या 4, बच्चों को विशेषज्ञ अध्ययन के लिए तैयार करना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। नेक्स्ट, कक्षा 5 का पाठ किसानों की कहानी बीच की जुबानी शुरू होती है। मुख्य प्रश्न के द्वारा जैसे जो भोजन हम खाते हैं उनको कौन पैदा करते हैं? तो मुख्य प्रश्न दोस्तों हमारे की कथन दिए हैं 4, बच्चों की सोच को नई दिशाओं में लेकर जाती है। बी, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में सहायता करती है। सी, बच्चों की स्मरण आधारित कौशलों के विकास में सहायता करती है। डी, शिक्षक को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायता करती है। तो दोस्तों ये कथन दिए, ऑप्शन दिए, फर्स्ट ए और बी। सेकंड केवल सी और डी। थर्ड केवल ए और सी। या फोर्थ केवल बी और डी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, फर्स्ट, यानी कि केवल ए और बी, यानी कि बच्चों की सोच को नई दिशाओं में लेकर जाती है और बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सहायता करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या के सुझावित थीम का उपथीम है? 1, परिवार एवं मित्र। सेकंड, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। थर्ड, आवास। और फोर्थ, जानवर और पौधे। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जानवर और पौधे हमारा उपथीम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन में सार्थकपूर्ण सीखना निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता है? 1, किस्से और कहानियों द्वारा। 2, बच्चों को अपने पर्यावरण को खोजने के अवसर देकर। 3, प्रत्येक उपप्रकरण के प्रारंभ में मुख्य प्रश्नों को पूछकर। या 4, बच्चों को स्मरण आधारित सीखने में शामिल करके। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चों के स्मरण आधारित सीखने में शामिल करके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से सीखने के लिए सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन आधारित होता है? 1, मूर्त से अमूर्त। 2, अमूर्त से मूर्त। 3, वैश्विक से सामान्य। या 4, अज्ञात से ज्ञात। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी मूर्त से अमूर्त। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए? 1, यह एक एकीकृत विषय क्षेत्र है। 2, यह संदर्भित है। 3, यह बाल केंद्रित है। या 4, यह एक विषय क्षेत्र है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि यह एक विषय क्षेत्र है। नेक्स्ट, भोजन किस प्रकार से खराब होता है, इससे संबंधित प्रयोग के संचालन में एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों की सहायता करता है। निम्नलिखित में से क्या इस प्रयोग में प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं होगा? 1,
अवलोकन और सूचना दर्ज करना, 2 विश्लेषण करना, 3 प्रयोग करना या 4 स्मरण करना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि स्मरण करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा? 1 वास्तविक जीवन की घटनाएं, सामुदायिक सदस्य, सी कक्षा की चार दीवारी या डी बच्चों के स्थानीय संसाधन का उपयोग। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिए, फर्स्ट ए और बी, सेकंड केवल सी, थर्ड केवल सी और डी या फोर्थ केवल यानी ए बी और डी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि केवल सी यानी कक्षा की चार दीवारी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति या युक्तियों के द्वारा कक्षा 5 के उपविषय बोलती इमारतें एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा अर्थपूर्ण तरीके से संपादित की जाती हैं? तो दोस्तों यहाँ पर ये 4 कथन दिए, ए मानचित्र और चित्र, बी व्याख्यान और चर्चा, सी सर्वे के संचालन उपरांत उस पर चर्चा या डी बच्चों को नारे लिखने को कहना। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिए, केवल ए और सी, केवल बी और डी, थर्ड ए बी और डी या फोर्थ ए सी और डी। तो दोस्तों इसका उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि केवल ए और सी यानी कि मानचित्र और चित्र और सर्वे के संचालन उपरांत उस पर चर्चा। नेक्स्ट, बच्चे के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख आधारित हैं? 1 मौखिक तकनीक पर, 2 प्रोजेक्ट तकनीक पर, 3 अवलोकन तकनीक पर या 4 अभिन्यास तकनीक पर। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि अवलोकन तकनीक पर। नेक्स्ट, सीसीई यानी सीसीई के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन संबंधित है? 1 सीखने के समान आकलन, 2 सीखने के लिए आकलन, 3 सीखने का आकलन या 4 सीखने के अंदर आकलन। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि सीखने के समान आकलन। नेक्स्ट, बच्चों के सीखने की प्रगति को आंकने के लिए शिक्षक के द्वारा अक्सर पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। पोर्टफोलियो, तो दोस्तों पोर्टफोलियो क्या है? कथन दिया, ए बच्चों के सीखने की प्रगति का एक संचयी अभिलेख है, बी बच्चों द्वारा अपने कार्यों को प्रदर्शित करने में समर्थ बनाता है, सी सिर्फ एक वर्ष में बच्चों के स्कूल में उसकी उपस्थिति से संबंधित एक कथन है या डी बच्चों को सीखने और आकलन में सक्रिय भागीदारी बनाने में समर्थ है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिए, फर्स्ट यानी कि केवल ए और सी, सेकंड केवल सी, थर्ड बी सी और डी या फोर्थ ए बी और डी। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी कि ए बी और डी। ए बी डी हमारे कथन यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए संवेदनशील मुद्दे जैसे लिंग भेद का अर्थपूर्ण संपादन किया जा सकता है? 1 बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके, 2 व्याख्यान का आयोजन करके, 3 व्याख्यान के पश्चात चर्चा का आयोजन करके या 4 प्रदर्शनी का आयोजन करके। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है? 1 बंद उत्तर वाले प्रश्न, 2 मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, 3 विस्तारित प्रश्न या 4 सृजनात्मक प्रश्न। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट यानी बंद उत्तर वाले प्रश्न यानी क्लोज एंडेड प्रश्न। नेक्स्ट, चलते हैं दोस्तों आज के आखिरी प्रश्न तरफ, प्रश्न नंबर 90 यानी कि हमारे हिसाब से 30। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेत होना चाहिए? 1 सहयोग, 2 स्मरण करना, 3 पेपर पेंसिल परीक्षण या 4 पाठ्य पुस्तकें। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि सहयोग। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इससे हेल्प मिली है तो चैनल को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों कल मैं मिलता हूँ आपके लिए CDP का 30 प्रश्न लेके आऊँगा 23 दिसंबर के। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।